एक बार की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। जंगल के बाजार में बहुत सारी दुकानें थी और वहां पर जंगल के सारे जानवर शॉपिंग करने जाते थे। जंगल का बाजार बहुत ही सुंदर था। उसी बीच वहां पर कुछ जानवर पानी पूरी बेचने आया करते थे। उनमें से दो पानी पूरी के स्टॉल बहुत फेमस थे। एक स्टॉल था बबलू बंदर और छोटू खरगोश और दूसरा स्टॉल था धुर्त लोमड़ी और भोलू भालू का। जंगल के ज्यादातर जानवर इन्हीं दोनों के पास पानी पूरी खाने जाते थे, क्योंकि दोनों भी पानी पूरी उतनी ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनाती थे। धुर्त लोमड़ी और भोलू भालू ये पसंद नहीं आता था। उन्हें कैसे भी करके बबलू बंदर और छोटू खरगोश का पानी पूरी का स्टॉल बंद करना था। वो दोनों हमेशा बबलू बंदर और छोटू खरगोश को परेशान करते रहते थे। आ गए दोनों अपना पानी पूरी का स्टॉल लेकर। तुम दोनों इतने से और इतना बड़ा पानी पूरी का गाड़ी चलाते हो, ये सब बंद क्यों नहीं कर देते? तुम्हें हमसे क्या प्रॉब्लम है? तुम अपना गाड़ी चलाओ, हम अपना गाड़ी चलाएंगे। इतना कहकर उनसे दूर हो जाता था। पर एक दिन धुर्त लोमड़ी और भोलू भालू को सहा नहीं गया। वो दोनों बबलू बंदर और छोटू खरगोश के पानी पूरी की गाड़ी के पास चले गए। तुम दोनों तुम्हारी ये पानी पूरी की गाड़ी बंद करो। अगर इस जंगल के जानवर पानी पूरी खाना चाहते हैं तो वो हमारे पास ही आना चाहिए, सभी के सभी। इसीलिए तुम्हारा ये पानी पूरी की गाड़ी बंद करो। ये क्या बात हुई? ये जंगल तुम्हारा थोड़ी ना है। यहाँ पर हर कोई जो चाहे वो कर सकता है। हमें पानी पूरी बेचना पसंद है, इसीलिए हम पानी पूरी बेचेंगे। धुर्त लोमड़ी तब थोड़ी देर सोचती है और कहती है, क्यों ना हम पानी पूरी का कंपटीशन करें। अगर तुम जीते तो हम तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। ठीक है, और अगर तुम जीते तो अपना पानी पूरी की गाड़ी बंद कर दोगे। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है और हर कोई पानी पूरी के कंपटीशन की राह देखता है। कंपटीशन का दिन पास आने लगता है और सबकी उत्सुकता बढ़ जाती है। सभी अपनी पानी पूरी पर बहुत मेहनत करते हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आखिर में हम ही जीतेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मुझे भी यही लगता है। दूसरे दिन पानी पूरी का कंपटीशन होता है। जंगल के सभी जानवर जंगल के बाजार में आते हैं। सभी जानवरों ने भी इस कंपटीशन के लिए बहुत तैयारी की थी। मोटू हाथी इस कंपटीशन का रेफरी था। वो जोर से सीटी बजाता है और जोर से कहता है, सभी जानवर पहले धुर्त लोमड़ी और भोलू भालू की पानी पूरी खाएंगे और फिर बबलू बंदर और छोटू खरगोश की खाएंगे और लास्ट में बताएंगे किसको किसकी पानी पूरी ज्यादा अच्छी लगी। सभी इस बात के लिए मान जाते हैं, जीतेंगे तो हम ही। सभी जानवर एक एक करके धुर्त लोमड़ी और भोलू भालू की पानी पूरी खाते हैं। सभी उनकी पानी पूरी खाकर एकदम खुश हो जाते हैं। ये पानी पूरी तो बहुत अच्छी है। इन्होंने शायद नया मसाला बनाया है। मुझे तो इनकी पानी पूरी पसंद आई। सभी जानवर उनकी पानी पूरी की बहुत तारीफ करते हैं। ये सुनकर लोमड़ी और भोलू भालू खुश हो जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दूसरी तरफ छोटू खरगोश ये सुनकर थोड़ा बेचैन हो जाता है। बबलू, हमने तो नया मसाला बनाया नहीं, अब क्या होगा? तू टेंशन मत ले, हमारा पुराना मसाला ही सबसे बेहतर है और वही हमें सबसे अलग रखता है। मोटू हाथी सीटी बजाते हुए कहता है, अब सब बबलू बंदर और छोटू खरगोश की पानी पूरी खाएंगे। बबलू बंदर ये सुनकर अपने स्टॉल को ओपन करता है। तब सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि बबलू ने पानी पूरी की पूरी बहुत बड़ी बनाई होती है। ये देखकर जंगल के बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं और दौड़कर बबलू बंदर के स्टॉल के पास पहुंच जाते हैं। सभी फिर बबलू बंदर और छोटू खरगोश की पानी पूरी मजे से खाते हैं। उनका स्वाद सभी को पसंद आता है। सभी अब अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। मोटू हाथी कहता है, अब जंगल के राजा शेर खान जीतने वाले का नाम घोषित करेंगे। सभी अब कौन जीता ये सुनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और कान लगाकर सुनते हैं। जानवरों की राय सुनकर सभी को दोनों की भी पानी पूरी एक जैसी ही पसंद आई। पर मेरे हिसाब से बबलू बंदर और छोटू खरगोश ने दिमाग लगाकर कुछ अलग करने का हुनर दिखाया है। बड़ी पूरी बनाई है और उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। इसीलिए इस कंपटीशन के विजेता बबलू बंदर और छोटू खरगोश होंगे। ये सुनकर सभी जानवर खुशी से चिल्लाने लगते और बबलू बंदर और छोटू खरगोश को बधाई देते हैं। धुर्त लोमड़ी और भोलू भालू गुस्से से लाल हो जाते, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। उस दिन से उन्होंने बबलू बंदर और छोटू खरगोश को परेशान करना छोड़ दिया। एक बार की बात है। एक जंगल में एक बहुत चालाक बकरी रहती थी। उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। शरीर से वो बहुत मोटी थी। एक दिन वो जंगल में घूम रही थी। तभी उसके सामने अचानक धुर्त लोमड़ी आ गई। चलो, आखिरकार मुझे मेरा शिकार मिल गया और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अब मैं तुझे आराम से खा जाऊंगा। लोमड़ी को देखकर चालाक बकरी बहुत डर जाती है और सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? ये दूर तो लोमड़ी तो मुझे खा जाएगी। मुझे इससे कैसे भी करके बाहर निकलना होगा। यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकता हूँ। मैं तुमसे दौड़ने का नहीं सोच रही।
मैं तो राजा शेर खान के बारे में सोच रही हूँ। राजा शेर खान के बारे में? वो क्यों? 1 महीने पहले राजा शेर खान ने भी मुझे यहीं पर पकड़ा था, पर तब मैं बहुत दुबली थी। तो मैंने राजा शेर खान को बोला था, मैं आपके लिए हष्ट पुष्ट हो जाऊंगी और बहुत सारा मांस बनाऊंगी, तब आप मुझे आराम से खा लेना। तो राजा शेर खान ने बोला कि ठीक है, 1 महीने बाद तुम मेरे पास आओगी और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आज वही दिन है और मैं इसीलिए राजा शेर खान के पास जा रही हूँ। और इस बारे में तो जंगल के सभी जानवर को पता है। अगर तुमने मुझे यहाँ पर खा लिया तो राजा शेर खान को कैसे भी पता चल जाएगा। अब तुम ही सोचो कि वो तुम्हें कैसे दंडित करेंगे। चालाक बकरी की ये बात सुनकर लोमड़ी सोचती है, राजा शेर खान से पंगा कौन लेगा? और अगर जंगल के जानवरों को भी इस बारे में पता है तो शक तो मुझ पर ही जाएगा। और अगर उनको कहीं से भी पता चला कि उनका शिकार मैंने खा लिया है तो मेरी तो खैर नहीं। अच्छा है कि इसे जाने दूं। अरे ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोली? ठीक है, तुम जाओ। चालाक बकरी जल्दी जल्दी से वहां से निकल जाती है और राहत की सांस लेती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में भी दिमाग से सोचना चाहिए और मुश्किल हालात से बाहर आ जाना चाहिए। मैनपुर जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ रहा करते थे। हाथी, घोड़ा, बंदर, कुत्ता, शेर, गधा और भी कई जानवर यहां रहते थे। इन सब जानवरों में गप्पू गधा जो था वो बहुत ज्यादा आलसी था। इतना आलसी कि वो दूसरों का क्या, अपना भी कोई काम करना नहीं चाहता था। गप्पू गधे के दोस्त लक्की कुत्ता और गुल्लू बंदर उसे कई बार ये बात समझा चुके थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। आज फिर लक्की गप्पू से बोला, अरे गप्पू गधे, तुम इतने आलसी क्यों हो भाई? तुम्हारी तो ई हालत है कि अगर कौनो तुम्हारे मुंह में खाना ही लाकर डाल दे तो बस तुमको ऊ ही चलेगा। गुल्लू बंदर बोला, लक्की सही कह रहा है, ऐसा कब तक चलेगा? इतना आलसी होना भी ठीक नहीं है मेरे दोस्त। गप्पू बोला, अरे मेरे प्यारे भाइयों, सुनो मेरी बात। दिन भर यूं ही पड़े रहने, खाने और सोने में बड़ा मजा है। और ये सब काम धाम करना, ये सब तो समझो एक सजा है। ऐसे हमको मिलता रहे आराम और ना करना पड़े कोई काम, तो बस फिर जिंदगी में हो जाएगा ऊलाला ऊलाला। लकी कुत्ता बोला, अरे तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। ऐसा कहकर गुल्लू और लकी वहां से चले जाते हैं और गप्पू गधा एक बार फिर आलसियों की तरह पड़ा ही रहता है। पर गप्पू गधा नहीं जानता था कि अब उसके लिए आलसीपन की वजह से कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। उसी शाम जंगल का राजा शेर एक सभा बुलाता है जिसमें जंगल के सारे जानवर मौजूद होते हैं। शेर बोला, अब से जंगल के नियमों में कुछ बदलाव कर रहा हूं। हर जानवर के हिस्से में कुछ ना कुछ काम दिए जा रहे हैं। सब अपने हिस्से का काम करेंगे। गुल्लू बंदर को जंगल की सफाई का काम दिया जा रहा है। लकी कुत्ता और हाथी जंगल की पहरेदारी करेंगे और गप्पू गधा जंगल में सभी जानवरों तक फल, सब्जियां और जरूरत की चीजें पहुंचाएगा। ये काम सबको रोज करने हैं और इन कामों में से अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उसे दंड मिलेगा। शेर की इस घोषणा से जहां बाकी जानवरों को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो अगले दिन से अपना काम शुरू करने की तैयारी में लग जाते हैं, तो वहीं गप्पू गधे के तो मानो हाथ पैर ही फूल गए। वो बोला, अरे दैया, ये क्या हो गया भैया? काम करना पड़ेगा अब तो हमको, वरना शेर राजा कह देंगे कि गप्पू गधे हमारे जंगल से खिसको। गुल्लू बंदर गप्पू गधे को समझाता है, गप्पू, अब तुम अपना काम ढंग से करना, कोई भी गड़बड़ मत करना। तुम्हारे ज्यादा आलस के चक्कर में तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। गप्पू गधा हां में सिर हिलाता है, लेकिन मन ही मन यही योजना बना रहा होता है कि किस तरह काम से बचकर पहले की तरह आलसी वाली जिंदगी जी जाए। अगले दिन जंगल में सब जानवर अपने काम में लगे हुए हैं। गुल्लू बंदर जंगल की साफ सफाई कर रहा था। हाथी और लक्की कुत्ता मिलकर घूम घूम कर जंगल की पहरेदारी कर रहे हैं। बाकी भी जिस जानवर को जो काम दिया गया है वो उसे कर रहा है। लेकिन गप्पू गधा इस सोच में पड़ा है कि वो कैसे अपने काम करने से बचे। तभी गप्पू गधे के दिमाग में एक तरकीब आती है, क्यों ना मैं सारा काम ही गलत कर दूं, हर जानवर के पास जो पहुंचाना है उसकी जगह कुछ और ही पहुंचा दूं। इससे अपने आप ही कोई मुझे काम करने के लिए नहीं कहेगा।
गप्पू गधा ऐसा ही करता है और सब कुछ गड़बड़ कर देता है। शेर को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे समझाता है और आगे से ऐसा ना करने के लिए कहता है। गप्पू गधा शेर से माफी मांग लेता है, लेकिन वो मानने वाला कहाँ था। वो तो रोज ऐसे ही करता रहता है। एक दिन गुल्लू बंदर उसको समझाता है। गप्पू, मैं जानता हूं तुम ये सब काम से बचने के लिए जानबूझकर कर रहे हो। ऐसा मत करो मेरे दोस्त, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा आलस तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे। गुल्लू की बातें सुनकर गप्पू उसे अनसुना कर देता है और अपनी योजना के हिसाब से काम करता रहता है। एक दिन शेर सारे जानवरों को बुलाता है। गप्पू बोला, लगता है शेर ने इसीलिए बुलाया है कि आज वो मेरा काम मुझसे लेकर किसी और जानवर को दे देगा। सारे जानवर शेर की सभा में पहुंचते हैं। शेर कहता है, मुझे खुशी है कि सारे जानवर अपना काम पूरी लगन और मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन गप्पू गधा अपना काम नहीं कर पा रहा है। वो रोज जानवरों तक फल, सब्जी और जरूरत का सामान पहुंचाने में गड़बड़ करता है। इसीलिए आज से गप्पू गधा ये काम नहीं करेगा। गप्पू गधा मन ही मन खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी शेर कहता है, तो आज से गप्पू गधा जंगल के पीछे की ओर जो मेरी गुफा की मरम्मत का काम हो रहा है, उसमें ईंट पत्थर या जो भी जरूरत का सामान लगेगा उसको ढोकर ले जाएगा। ये बात सुनते ही गप्पू गधे की खुशी दूर भाग जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि ज्यादा आलस करना और काम करने से बचने के लिए ज्यादा चतुराई दिखाना अच्छा नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस छोड़कर मेहनत करें, वरना एक ना एक दिन मुसीबत में पड़ जाएंगे। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलता हूं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।